भरत क्षेत्र के समर्थ आचार्य श्री कुनकुन देव रचित ग्रंथादि समय सार पे अपना स्वाध्याय चल रहा है। दिवाली का थोड़ा गैप पड़ा। आज से फिर से वही श्रृंखला शुरू हो रही है। इसमें कर्ता कर्म अधिकार की 83 नंबर की गाथा तक हुआ था। गजब गजब का वेद ज्ञान कराते जाते हैं आचार्य भगवान। थोड़ी सूक्ष्म बातें भी आती है और उसको समझना भी जरूरी है, क्योंकि जब परद्रव्य से लक्ष्य हटाना है, स्वद्रव्य में लाना है, स्वद्रव्य में अपने उपयोग को लगाना है, तो आत्मा का मनन चिंतन करके एकाग्र होके ध्यान करके वितराग भाव की प्राप्ति करनी है। तो पर का लक्ष्य हटाने के लिए आत्मा परद्रव्य का कर्ता नहीं है, भोगता नहीं है, ये बात सिद्धांत से समझनी पड़ेगी। तो वही बात चल रही है। तो थोड़ी 83 नंबर की गाथा की बात करें तो इसमें ये सिद्ध किया सिद्धांत से कि आत्मा होता है वो अपने ही परिणाम का कर्ता और अपने ही परिणाम का भोक्ता होता है। जो पुद्गल द्रव्य का एक कार्य है, पुद्गल कर्म, जो ज्ञानावरण आदि 8 कर्म भी कहते हैं, द्रव्य कर्म भी कहते हैं, न तो आत्मा उसको करता है, न तो उसके फल को भोगता है। तो ये निश्चय ने का कथन बताया। मतलब आत्मा अपने ही परिणाम को करता है और अपने ही परिणाम को भोगता है। हर सुख के परिणाम को भोगता है, अपने रागादि विकार परिणाम को करता है और उससे जो हर सुख के परिणाम होते हैं उसको भोगता है। लेकिन पुद्गल कर्म को करता भी नहीं, उसको भोगता भी नहीं। तो वहां पे दो अवस्था बताई थी आत्मा की, ससंसार अवस्था और निसंसार अवस्था। ससंसार अवस्था में जो संसार मार्ग है, मतलब रागादि विकार का जो परिणाम है जीव का, उसका कर्ता जीव स्वयं है। और उससे जो दुख उत्पन्न होता है, सुख दुख जो इसको कहते हैं, होता तो दुखी है, तो उसका भोक्ता बनता है। और आत्मा जब मोक्ष मार्ग में आरूढ़ होता है, तो मोक्ष मार्ग के जो परिणाम होता है, वो मोक्ष मार्ग के परिणाम का कर्ता आत्मा है। और मोक्ष मार्ग के परिणाम से जो आत्मिक सुख होता है उसका भोक्ता होता है। तो यहाँ ये बताया 83 नंबर की गाथा में कि आत्मा अपने ही ससंसार और निसंसार अवस्था का करता है, भोगता है। लेकिन पुद्गल द्रव्य के परिणाम जो पुद्गल कर्म रूप है, न तो उसको करता है, न तो उसको भोगता है। यह निश्चय ने का कथन था। निश्चय ने का ऐसा मत है, ऐसा 83 गाथा में कहा। अभी 84 गाथे में व्यवहार बतलाते हैं। मैंने जो पीडीएफ भेजी है उसमें 153 नंबर का पेज है। उसमें अंतिम दो लाइन में गाथा है 84 नंबर की। उसके ऊपर उस्थानिका में इतना ही लिखा है, अब व्यवहार बतलाते हैं। मतलब ऊपर निश्चय बताया अथवा निश्चय ने का मत बतलाया कि आत्मा अपने परिणाम का कर्ता भोगता है, पुद्गल द्रव्य के परिणाम का कर्ता भोगता नहीं है, ऐसा करके बेध्यान कराया। अब व्यवहार नहीं का मत क्या है ये बताते हैं। तो व्यवहार से ऐसा कह सकते हैं कि आत्मा पुद्गल द्रव्य को करता है और पुद्गल द्रव्य को भोगता है। ये व्यवहार नहीं का मत है। इतना। ये लाइन अमरचंद्र आचार्य देव की है, यह व्यवहार बतलाते हैं। कुनकुन आचार्य देव ने तो सीधी 84 गाथा में यही कहा, जो रेड लाइन है दो, कि आत्मा करे बहुभांति उद्गल कर्म। मत व्यवहार का बाजू में रखते हो, कॉमन लेना है। अरु वो ही पुद्गल कर्म आत्मा नेक विधिमय भोगता। मतलब आत्मा पुद्गल कर्म को करता है, अनेक प्रकार के पुद्गल कर्म को करता है, और नेक विधमय में साइलेंस है, अनेक विधि विधमय पुद्गल कर्म को भोगता है। यह मत व्यवहार नहीं का है। तो व्यवहार से ऐसा कहा जाता है कि आत्मा ने कर्म बांधे और कर्म छोड़े, और कर्म के विपाक के समय उसने कर्म को भोगा, ऐसा व्यवहार से कहा जाता है। ये 84 नंबर की गाथा में बताते हैं। तो देखो, इसको समझना किस प्रकार से है कि इसके अगले पेज है 154 में। गाथार्थ में तो स्पष्ट कर दिया जो गाथा की बात है। वो गाथार्थ में क्या लिखा कि व्यवहार नहीं का मत यह है कि, यह मत है कि
आत्मा अनेक प्रकार के पुद्गल कर्म को करता है और उसी अनेक प्रकार के पुद्गल कर्म को भोगता है, लेकिन ये व्यवहार नहीं का मत है। व्यवहार से ऐसा कहा जाता है, निश्चय से तो आत्मा अपने परिणाम को करता है और अपने परिणाम को ही भोगता है। तो इसको अमृत कुंकुन आचार्य ने इतनी बात कर दी। इसके 1000 साल बाद अमृत चंद्र आचार्य देव एंटर हुए, उन्होंने गाथा पढ़ी होगी और उन्होंने सोचा होगा कि इसको कैसे समझावे। तो उन्होंने 1000 साल बाद आत्मख्याति नामक टीका लिखी। तो यहाँ पे जो टीका लिखा हुआ है, गद्य में है, वहां अमृत चंद्र आचार्य देव वो कुंकुन आचार्य देव के हृदय में जो बात है उसको खोलकर समझा रहे हैं। तो देखो, इसके अध्यात्म को समझने के, स्वद्रव्य पर द्रव्य के वेद ज्ञान करने में, या तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता भी नहीं है भोगता भी नहीं है, ये समझने के लिए अमृत चंद्र आचार्य देव ने और कुंकुन आचार्य देव ने बहुत बड़े सिद्धांत दिए हैं। जब तक वो सिद्धांत को नहीं समझेंगे, उसके माध्यम से उनकी लाइनों को नहीं पढ़ेंगे, तब तक ये वेद ज्ञान होने वाला नहीं है। तो देखो, दो तीन बातें चलेगी, आगे भी चली है, ये गाथा में भी चलेगी, इसके पहले चल गई, अभी भी थोड़ी चलेगी। तो देखो, अमुक नियम है जिनागम के, कि एक व्याप्य व्यापक भाव होता है और एक भाव्य भावक भाव होता है। समझना बराबर ध्यान से। अभी तो परिचित है उसको पता भी होगी, कोई नहीं परिचित है उसको व्याप्य व्यापक भाव क्या होता है, भाव्य भावक भाव क्या होता है, वो समझना भी जरूरी है। तो एक तो दो भाव में बोला, व्याप्य व्यापक भाव और भाव्य भावक भाव। अभी देखो, इसमें सामने दो चीज है, कर्ता और भोक्ता नक्की करना है। उसमें निश्चय से कर्ता भोक्ता और व्यवहार से कर्ता भोक्ता। ये गाथा व्यवहार वाली है, ऊपर निश्चय वाली है, बराबर। तो देखो, व्याप्य व्यापक भाव क्या होता है। तो देखो, कोई भी द्रव्य होता है, वस्तु में जो द्रव्य होता है, जीव द्रव्य हो कि पुद्गल द्रव्य हो, उसमें कुछ ना कुछ कार्य होता है। तो हर एक समय कुछ ना कुछ परिणमन होता है, कार्य होता है, उसको व्याप्य कहते हैं। और उसमें उसका द्रव्य मौजूद रहता है, अवस्था बदलती जाती है, लेकिन द्रव्य तो वो का वही रहता है, अवस्था बदलती है। तो जो द्रव्य है उसको व्यापक कहते हैं, और जो अवस्था होती है, कार्य होता है समय समय, उसको व्याप्य कहते हैं। तो एक सिद्धांत ऐसा है कि जहां व्याप्य व्यापक संबंध होता है वहां कर्ता कर्म संबंध होता है। एक बात। अभी दूसरी बात करते हैं, भाव्य भावक। दूसरा है भाव्य भावक। तो देखो, व्याप्य पर्याय है ऊपर की बात करें तो, और व्यापक द्रव्य है, बराबर। तो व्याप्य पर्याय है यानी कार्य है, और व्यापक उसका कर्ता है, कार्य का कर्ता है, बराबर है। तो जहां व्याप्य व्यापकपना होता है वहां कर्ता कर्मपना होता है, अथवा वहां कार्य होता है वहां उसका कर्ता होता है। लेकिन वो दोनों के बीच में व्याप्य व्यापक संबंध होना चाहिए, तो वहां कर्ता कर्मपने की सिद्धि होती है। तो भोक्ता भोग्य की सिद्धि कैसे होएगी? तो इसके लिए दूसरा शब्द है भाव्य भावक। तो देखो, वहां ऊपर व्याप्य पर्याय थी, कार्य था, और व्यापक द्रव्य था। तो द्रव्य व्यापक है उसको कर्ता कहा, व्याप्य पर्याय है कार्य है उसको कर्म कहा। तो कर्ता कर्म संबंध वहां सिद्ध किया। अभी बात आई भाव्य भावक की, बात आई, बहुत समझना जरूरी है। तो भाव्य यानी क्या? तो वो कार्य का नाम है जो भोगा जाता है, उसको कहते हैं भाव्य। और जो भोगने वाला होता है वो भावक होता है। इस गाथा के, इस गाथा में 31 गाथा में आ गई भाव्य भावक की, वो बात थोड़ी अलग प्रकार से है, आगे और भी आएगी। यहाँ इस गाथा में भाव्य भावक का अर्थ ये करना है कि देखो, फिर से थोड़ा रिपीट कर लेता हूं। दो संबंध नक्की करना है, कर्ता कर्म और भोक्ता भोग्य संबंध। इसके सामने दो शास्त्रीय शब्द आए, व्याप्य व्यापक भाव और भाव्य भावक भाव। तो जहां व्याप्य व्यापक भाव होता है वहां कर्ता कर्मपना होता है, और जहां भाव्य भावक भाव होता है वहां भोक्ता भोग्य संबंध होता है। तो देखो, दो शब्द है, भाव्य भावक।
भाव्य तो कार्य है, जो भोगा जाता है, उसको कहते हैं भाव्य। और भावक द्रव्य होता है जो भोगने वाला होता है। तो जिस कार्य के साथ में जिस द्रव्य का संबंध होता है, तो वो भाव्य भावक संबंध है, तो भोक्ता भोग संबंध है, वही द्रव्य वही कार्य का भोक्ता है। ऊपर आई व्याप्य व्यापक, तो व्याप्य कार्य है, पर्याय है, और व्यापक द्रव्य है। तो जिस द्रव्य का जिस पर्याय के साथ व्याप्य व्यापक संबंध है, वो द्रव्य करता है होता है, और वो कार्य उसका कर्म होता है। तो ये इतना क्लियर है, बिल्कुल समझ लेना है, इतना अग्रह नहीं है। बराबर है। अभी ये दो चीज अपने समझी कि जहां व्याप्य व्यापक संबंध होता है वहां कर्ता कर्म संबंध होता है, और जहां भाव्य भावक संबंध है वहां भोक्ता भोग्य संबंध है। तो जो द्रव्य, अभी कर्ता कर्म की बात करें, कर्ता कर्म संबंध की बात करें, इसमें निश्चय और व्यवहार से समझना है। तो देखो, जब एक ही द्रव्य का, पहले कर्ता कर्म को समझते हैं, कर्ता कर्म को समझते हैं। एक ही द्रव्य का उसकी पर्याय के साथ व्याप्य व्यापक संबंध बताते हैं, एक ही वस्तु में उसका द्रव्य और वही द्रव्य की पर्याय। तो पर्याय को बोलेंगे व्याप्य और द्रव्य को बोलेंगे व्यापक। तो एक ही वस्तु में जब व्याप्य व्यापक संबंध भाव बताते हैं, तो वही द्रव्य अपनी ही पर्याय का करता है, और पर्याय उसका कर्म है। तो वो निश्चय का कथन हो गया, वो निश्चय का कथन हो गया। अभी देखो उसको, व्याप्य यानी कार्य तो कोई अन्य द्रव्य में उसकी पर्याय में, और व्यापक द्रव्य कोई अन्य होता है। दो भिन्न द्रव्य में व्याप्य व्यापक संबंध लगता है, और वो संबंध कहना, व्याप्य व्यापक भाव से व्याप्य व्यापक संबंध बताना, कर्ता कर्म बना बताना, तो वो व्यवहार नहीं का कथन हो जाता है। इसमें ये समझना है। इसी तरह से एक ही वस्तु में उसके द्रव्य और उसके परिणाम के साथ भाव्य भावक संबंध बताते हैं, कि द्रव्य उसका भोक्ता और जो कार्य हुआ उसका भोग्य योग, तो वो निश्चय नहीं का कथन हो जाता है। और दो भिन्न द्रव्य में भाव्य भावक संबंध बताते हैं, तो व्यवहार का कथन हो जाता है। तो ये बात बहुत अच्छी तरह से अमृतचंद्र आचार्य देव ने टीका में समझाई है। तो देखो, अभी उसको मैं थोड़ा टीका डायरेक्ट नहीं पढ़ रहा हूँ। कोई कार्य के माध्यम से कार्य का कर्ता भी सोचते हैं, और वही कार्य जो होता है जो भोगने हो गए उसका भोक्ता भी सोचते हैं। उसमें निश्चय व्यवहार दोनों सोचते हैं। तो देखो, एक इसमें दृष्टांत दिया है ग्रंथ में, वहां एक घड़ा, मिट्टी का घड़ा होता है, तो घड़े का दृष्टांत दिया है, तो वो तो कार्य हो गया, घड़ा। बराबर है। उसके सामने दो भिन्न द्रव्य लिया, क्योंकि एक निश्चय दोनों व्यवहार दोनों बताना है। तो देखो, कार्य एक लिया, घड़ा, मिट्टी का घड़ा, वो कार्य है। उसके सामने मिट्टी भी है, और घड़ा बनाने वाला कुम्हार भी है, जीव लिया, कुम्हार भी है। तो दो कर्ता लिए। अभी देखो, उसमें निश्चय व्यवहार कैसे लगेंगे, कि घड़ा मिट्टी रूप है, और मिट्टी लिया है, द्रव्य तरीके मिट्टी लिया, घड़ा लिया है, वो पर्याय है, उसकी मिट्टी की पर्याय अवस्था, दशा हुई है, घड़ा रूप अवस्था हुई है। तो जब व्याप्य व्यापक संबंध घड़े का मिट्टी के साथ बताएंगे, एक ही वस्तु में द्रव्य उसका द्रव्य उसकी पर्याय के साथ व्याप्य व्यापक संबंध बताएंगे, कि ये घड़ा रूपी कार्य हुआ, उसका कर्ता मिट्टी है, ऐसा जब कहेंगे कथन, वो निश्चय नहीं के मत का कथन हो गया। और वही कार्य घड़ा किसने बनाया, तो व्याप्य व्यापक संबंध, व्याप्य तो घड़ा है, और व्यापक कुंभार को लेंगे, कि कुंभार ने इच्छा की घड़ा बनाने की, कुंभार ने अपने हस्त आदि रूप क्रिया की, कुंभार ने, तो वो दूसरा द्रव्य हो गया, क्योंकि घड़ा है वो पुद्गल द्रव्य है, और कुंभार है वो जीव द्रव्य है। तो घड़े का और कुंभार के साथ व्याप्य व्यापक संबंध बताएंगे। तो कुंभार ने घड़ा किया है, कुंभार घड़े का करता है। तो ये अनादि से ऐसा, ऐसा लोगों का अनादि रूढ़ व्यवहार ऐसा है कि भाई घड़ा कौन बनाता है, तो जो कुम्हार होता है वो घड़ा बनाता है। तो ये व्यवहार अनादि का ऐसा चल रहा है। तो पहले यहाँ एक भीतर शब्द वापरा है टीका में, भीतर कह के निश्चय नहीं का कथन बताना है दृष्टांत में।
और फिर एक बाह्य में, बाह्य कह के व्यवहार ने का कथन बताना है। तो देखो टीका में ये बताया है, अभी अपने आपके पास खुला हुए तो देख भी सकते हैं किताब या मेरा व्हाट्सअप। तो देखो जैसे अभी समझाना चाहते हैं, असली ये तो दृष्टांत समझाते हैं, मूल सिद्धांत तो क्या है कि कार्य में पुद्गल कर्म लेना है, और वहां पुद्गल द्रव्य और जीव द्रव्य लेना है। ये कार्य का कर्ता निश्चय से कौन है, कर्म का कर्ता कौन है, कर्म कौन बांधता है, कर्म कौन छोड़ता है, मतलब वो जो कर्म का कार्य होता है उसका निश्चय से कर्ता कौन है और व्यवहार से कर्ता कौन है, ये तो सिद्ध करना है। ये तो मूल सिद्धांत है। यहाँ दृष्टांत बताते हैं। तो पहले भीतर कह के निश्चय नहीं का कथन कहते हैं कि भीतर में, यानी निश्चय से, वास्तविकता से तो व्याप्य व्यापक भाव से मिट्टी घड़े का करता है, और भाव्य भावक भाव से मिट्टी ही घड़े को भोगती है। मतलब एक ही वस्तु में कर्ता कर्म संबंध और भोक्ता भोग्य संबंध बताए, वो निश्चय का कथन हो गया। तथापि, ये निश्चय का कथन, तथापि बाह्य में, यानी अभी कार्य तो लिया पुद्गल में और कर्ता लेंगे जीव द्रव्य में, मतलब व्याप्य तो लिया पुद्गल का और व्यापक लिया जीव द्रव्य में। तो ऐसे तथापि बाह्य में देखे, यानी दूसरी तरफ से देखे, जो ऊपर ऊपर से दिखता है वहां से देखे, तो व्याप्य व्यापक भाव से घड़े की उत्पत्ति होती है। उसमें अनुकूल क्या होता है कि कुम्हार को ऐसी इच्छा होती है कि मैं घड़ा बनाऊं, और कुम्हार हस्तादि क्रिया करता है उसको शेप देने के लिए, प्रॉपर शेप, घड़े का शेप देने के लिए। तो ऐसे व्यापार को करता है, इच्छा को भी करता है। तो व्याप्य व्यापक संबंध, घड़ा व्याप्य है और उसका व्यापक कुंभार जीव लिया, तो कुंभार के साथ घड़े का व्याप्य व्यापक संबंध बताया। तो यहाँ कहेंगे कि घड़े का कार्य किसने किया, उसका कर्ता कौन है, तो कुंभार है। तो दो भिन्न भिन्न द्रव्य हो गए, एक जीव द्रव्य है कर्ता, और कर्म है पुद्गल द्रव्य में, जो घड़ा बना है वो मिट्टी का बना है, वो पुद्गल द्रव्य है। तो वहां वो व्यवहार है। तो ये तो कर्ता कर्म की बात हुई। उसी प्रकार भाव्य भावक भाव लेंगे, तो भाव्य यानी भोगने योग तो घड़ा, तो घड़ा को कैसे भोगेंगे कि वही कुंभार घड़े में पानी भर के, पानी घड़े का उपयोग करके उसमें पानी भर के अपनी प्यास को बुझाता है, तो वो कुंभार उसको भोगता है। तो देखो भोगने योग्य तो घड़ा लिया भाव्य, और भावक लिया कुंभार, तो दो भिन्न द्रव्य हो गया। तो ये व्यवहार हो गया। तो व्यवहार से ऐसा कहा जाता है कि कुम्हारी घड़े का करता है और कुम्हारी घड़े को भोगता है। ये ऐसा लोगों का अनादि से रूढ़ व्यवहार है। तो ये व्यवहार की गाथा है। और इसके पहले निश्चय भी सिद्ध किया कि व्याप्य व्यापक भाव से मिट्टी ही घड़े को करती है, और भाव्य भावक भाव से देखे तो मिट्टी घड़े को भोगती है। ये निश्चय नहीं का कथन है। यहाँ तो दृष्टांत में सिद्ध किया। आप घड़े की जगह पे रोटी भी कार्य में ले सकते हैं, और रोटी का कार्य लेंगे तो सामने दो कर्ता खड़े करेंगे, निश्चय कर्ता और व्यवहार कर्ता। तो सामने आटा लेंगे और बाई लेंगे, बाई का जीव लेंगे। तो जब व्याप्य व्यापक संबंध रोटी का आटा के साथ करेंगे, व्याप्य व्यापक संबंध, तो रोटी रूपी कार्य का कर्ता आटा है। और जब वही वाप्य व्यापक संबंध, यानी व्याप्य यानी रोटी और व्यापक जो बाई का जीव लेंगे, तो दो भिन्न द्रव्य हो गया। तो बाई रोटी बनाती है, व्यवहारिणी का कथन हो गया, और आटे से रोटी बनती है, निश्चयनी का कथन हो गया। इसी तरह भोगने की बात करेंगे कि देखो ये रोटी को कौन भोगता है, तो अपना ही द्रव्य, मतलब आटा ही रोटी को भोगता है, तो वो निश्चयनी का कथन हो गया। और बाई ही अपनी भूख मिटाने के लिए रोटी को भोगती है, तो व्यवहारने का कथन हो गया। ऐसे अनेक उदाहरण आप ले सकते हैं। इसमें एक घड़ा का, मिट्टी का और कुंभार वाला उदाहरण लिया है। ये तो उदाहरण के माध्यम से कर्ता कर्मपणा और भोक्ता भोग्यपणा समझे, या व्याप्य व्यापक और भाव्य भावक संबंध समझे, उसके माध्यम से कर्ता कर्मपणा और भोक्ता भोग्यपणा समझे। अभी सिद्धांत क्या समझा है इसमें अमरचंद्र आचार्य देव ने, कि देखो जब एक ही द्रव्य में बताएंगे व्याप्य व्यापक संबंध,
तो वहां एक कर्ता कर्म संबंध होगा, वो निश्चय से होगा। और दो बिन द्रव्य में व्याप्य व्यापक संबंध बताएंगे तो वहां कर्ता कर्म संबंध तो खड़ा होएगा, लेकिन वो व्यवहार से होएगा। इसी तरह भाव्य भावक संबंध एक ही द्रव्य में बताएंगे तो वो निश्चय हो जाएगा, और बिन द्रव्य में बताए तो व्यवहार हो जाएगा। तो यहाँ कार्य क्या लेना है, सिद्धांत में क्या कार्य लेना है? तो कार्य समझो एक उद्गल द्रव्य है, उसके जो परमाणु है कार्बन वर्णा जाति के परमाणु, वो कर्म रूप परिणमित होते हैं, वो पुद्गल का कार्य है। तो वहां गड़ा कार्य लिया था या रोटी लिया था, यहाँ पुद्गल कर्म लिए, जो ज्ञाना वर्णादि 8 कर्म कहते हैं, द्रव्य कर्म कहते हैं, वो पुद्गल कर्म लिए, वो कार्य लिए। और कर्ता दो लेंगे सामने, एक निश्चय से, एक व्यवहार से। तो देखो एक पुद्गल द्रव्य लेंगे और एक जीव द्रव्य लेंगे। अभी जब व्याप्य व्यापक संबंध, व्याप्य यानी कार्य, ये पुद्गल कर्म व्याप्य है, और व्यापक पुद्गल द्रव्य लेंगे, पुद्गल कर्म को व्याप्य लेंगे और पुद्गल द्रव्य को व्यापक लेंगे। तो व्याप्य व्यापक भाव से देखेंगे तो पुद्गल कर्म का कर्ता पुद्गल द्रव्य ही है, यह निश्चय है। और भाव्य भावक देखेंगे तो भाव्य यानी जिसको भोगा जाता है पुद्गल कर्म, और उद्गल द्रव्य उसको भोगता है, ऐसा कहेंगे तो निश्चय का कथन हो गया। और अब व्यवहार कथन बताना है तो ये पुद्गल कर्म तो भाव्य हो गया, और उसको भोगनार जीव हो गया। कर्म का जब विपाक होता है तो उसका जो निमित्त से विषय मिलते हैं, और जीव विषय को भोगता है, तो वो ऐसा जानता है कि मैंने कर्म को भोगा, जैसे जैसे मेरे कर्म थे ऐसा मैंने सुख या दुख भोगा। जैसे किसी को अच्छा खाना मिलता है, अच्छे कपड़े मिलते हैं, तो वो ऐसा बोलता है मैंने पुद्गल कर्म को मैंने भोगा, क्योंकि मेरे कर्म से मेरे को ये सामग्री अच्छी मिली। और जिसको नहीं मिलती है वो बोलते हैं मैंने पुद्गल पाप कर्म को भोगा। तो वो अभी भोगने वाला जीव, और जिसको भोगा गया है वो कर्म, तो वो व्यवहार हो गया। और भोगे जाने वाले कर्म और भोगने वाला पुद्गल द्रव्य, तो निश्चय का कथन हो गया। ऐसे कर्म कार्य तो पुद्गल में, कर्ता पुद्गल द्रव्य, तो वो निश्चय हो गया। और कार्य पुद्गल द्रव्य में, और कर्ता उसका जीव द्रव्य, के जीव ने कर्म बांधा, जीव ने कर्म छोड़ा, तो वो व्यवहार कथन हो गया। तो ये उनको समझाना है। तो अभी ये पूरी बात कैसे समझेंगे, तो उसको थोड़ा और शांति से, थोड़ा धीरे धीरे खोल रहे हैं, अपने पास जितना टाइम है उस हिसाब से। कि देखो परमार्थ से देखा जाए, वास्तविकता से देखे जावे, वस्तु व्यवस्था के अनुसार देखा जावे, भगवान के ज्ञान में, सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में वस्तु स्वरूप, वस्तु परिणमन जो झलक रहा है, उस हिसाब से देखा जावे तो देखो पुद्गल द्रव्य होता है, वही पुद्गल द्रव्य के परिणाम का करता है। तो जीव क्या करता है? तो जब पुद्गल द्रव्य में कुछ कार्य होता है, तो उसकी वो कार्य की उत्पत्ति हुई, तो उसके अनुकूल जीव अपने रागादि परिणाम को ही करता है। मतलब यहाँ कार्य में कर्म लेना है, जो कर्म बंधते हैं वो कार्य हुआ पुद्गल द्रव्य में, तो उसका कर्ता पुद्गल द्रव्य ही है। पुद्गल कर्म रूपी कार्य है, उसका कर्ता परमार्थ से पुद्गल द्रव्य ही है, जीव नहीं है। तो जीव क्या करता है? तो जैसे जैसे कर्म बनते हैं, तो ऐसे ऐसे उसके अनुकूल, यानी जैसे कर्म बनते हैं वैसे ही रागादि परिणाम जीव में होते हैं। तो उसके अनुकूल ऐसे रागादि परिणाम को जीव करता है, लेकिन पुद्गल कर्म को जीव करता नहीं है, पुद्गल कर्म को जीव मानता नहीं है। जीव तो उसके अनुकूल ऐसे अपने रागादि परिणाम को ही करता है। मतलब क्या हुआ कि पुद्गल कर्म का कर्ता पुद्गल द्रव्य हो गया, और उसके अनुकूल ऐसे रागादि परिणाम का कर्ता जीव द्रव्य हो। तो दो भिन्न द्रव्य है, तो दोनों का कार्य भी भिन्न भिन्न है। तो पुद्गल कर्म को जीव नहीं करता है, ऐसा कह के पुद्गल द्रव्य और पुद्गल द्रव्य के परिणाम से लक्ष्य हटाकर यहाँ अपनी पर्याय में अपना कार्य बताया रागादि, तो अपने द्रव्य गुण पर्याय की मर्यादा में अपने उपयोग को लाना है, और परद्रव्य से लक्ष्य हटाना है। फिर आगे वेद ज्ञान की बात चलेगी दूसरे स्टेप में, वो थोड़े अपने अंदर अंदर चलेगी। पहले परद्रव्य से अपने को भिन्न बता दिया, ये वेद ज्ञान का पहला चरण है।
तो ये गाथा में वेद ज्ञान तो कराया है, लेकिन परद्रव्य से भिन्न होता है, उसका कर्ता जीव नहीं है। उद्गल में जो कार्य होता है उसका कर्ता उद्गल द्रव्य है, जीव द्रव्य उसका कर्ता नहीं है। तो ऐसा यहाँ पे बताना है। मतलब सीधा ये बताना है कि उद्गल द्रव्य का कार्य होता है, उसमें जीव के परिणाम रागादि परिणाम निमित्त होते हैं, और निमित्त से कार्य नहीं होता है। अपना अपना कार्य अपनी अपनी उपादान से होता है। उद्गल कर्म का जो कार्य है वो पुद्गल द्रव्य के परमाणु की उस समय की अपनी योग्यता से वो कर्म रूपे परिणमित हुए। जीव ने राग किया इसके लिए वो परमाणु कर्म रूपे परिणमे, ऐसा नहीं है। जीव का परिणाम तो निमित्त बनता है, और वो परमाणु का उस समय उस कर्म रूप परिणमन की योग्यता थी, इसलिए वो कर्म बनते हैं। तो जीव कर्म का कर्ता नहीं है, ऐसा कह के जो कर्म है पुद्गल कर्म और पुद्गल द्रव्य है, उसके ऊपर से दृष्टि हटा के अपनी पर्याय में जो रागादि विकार होता है वहां पे लाके सीमित करनी है। और रागादि परिणाम से भी हटा के आगे दूसरे चरण में विज्ञान कराएंगे कि राग तो विकार है, संसार का कारण है। तो ज्ञानी को राग आता है, लेकिन ज्ञानी तो कहता है राग आए ऐसा मेरे को ज्ञान होता है, मैं तो ज्ञान भाव का करता हूँ, राग भाव का करता नहीं हूँ। तीसरा चरण आएगा कि ज्ञान पण एक पर्याय है। जब तक पर्याय का लक्ष्य होता है तब तक राग होता है, विकल्प होता है। मैं तो वितराग स्वरूप निर्विकल्प तत्व हूँ। तो द्रव्य पे सीधा लाते हैं। तो तीसरे चरण में ज्ञान की पर्याय से भी भेद ज्ञान कराते हैं और द्रव्य को खड़ा करते हैं। और ऐसे त्रिकाली ध्रुव द्रव्य पे जब दृष्टि जाती है तब निर्विकल्प दशा आती है, रागादि उत्पन्न नहीं होते हैं, तो वहां वितराग भाव का जन्म होता है, सम्यक दर्शन का जन्म होता है। वो धर्म की पहली सीढ़ी है, यहां तक ले जा रहा है। लेकिन पहले अपनी आत्मा के अलावा एक पुद्गल द्रव्य है जगत में जो अपने सामने है, अपने सामने। तो पुद्गल द्रव्य से वेद ज्ञान कराना है। पुद्गल द्रव्य से वेद करा के अपने प्रमाण में द्रव्य गुण पर्याय के प्रमाण में लाना है। फिर पर्याय से भी द्रव्य को भिन्न बताना है, और एक द्रव्य को खड़ा करके द्रव्य दृष्टि करानी है कि द्रव्य तो देखो तो भगवान में जो सिद्ध भगवान है और मेरा द्रव्य स्वभाव है, उसमें कोई फर्क नहीं है। तो जैसा सिद्ध भगवान है, व्यक्ति हुई है, ऐसी शक्ति मेरे में है। तो शक्ति को जीव पहचानता है तो जितनी शक्ति है उतनी पर्याय में व्यक्ति हो जाती है, वो भी भगवान बन जाता है। ये अंतिम चरण ये है। तो यहां तक ले जाना है। तो ये तो बहुत स्थूल बात है कि परद्रव्य से लक्ष्य हटाने के लिए, पुद्गल द्रव्य से लक्ष्य हटाने के लिए यहाँ ये सिद्ध करते हैं कि जीव पुद्गल द्रव्य का कर्ता कभी भी नहीं होता, जीव अपने परिणाम का करता है। ऐसा कह के परवेश से लक्ष्य हटाना है। इसके लिए सब मेहनत करे, लेकिन ये तो एकदम स्थूल बात है। अभी जो ये बात भी जो सूक्ष्म लग रही है, तो आगे रागादि भाव से भी आत्मा भिन्न है। अरे विकारी पर्याय ने निर्विकार पर्याय सम्यक दर्शन की पर्याय से भी आत्मा भिन्न है। अरे नियम सार पढ़ेंगे तो क्षायिक भाव जो हरिहंसित दशा को होते हैं, क्षायी ज्ञान दर्शन सुखी है, उससे भी अपनी आत्मा भिन्न है। ये बात कब जाके बैठेगी? और जब तक पर्याय से पार देख लो आप स्वयं भगवान है। जब परद्रव्य से तो भिन्न है, शरीर आदि की तो बात ही दूर है। स्त्री पुत्र परिवार दुकान मकान रुपया पैसा तो बहुत दूर की बात है। देह मन वाणी पर पुद्गल का परिणाम है, उसका जीव करता भी नहीं है, उससे भिन्न है। अरे अपने पर्याय में रागादि परिणाम होता है, उसका भी जीव करता नहीं है, क्योंकि जीव में ऐसा कोई स्वभाव नहीं वो राग रूपे परिणाम है। जीव वितराग स्वरूप है। अगर उसका परिणाम हो तो वितराग रूप होना चाहिए। तो वितराग रूप परिणाम सिद्ध करके और रागादि परिणाम से भी भिन्न बताया। फिर कहते हैं कि वितराग रूप परिणाम होते हैं, वो भी एक समय की पर्याय है, क्षणिक है। तो ऐसा कह के जो त्रिकाल है, त्रिकाल वितराग स्वरूप है, ऐसा तेरा द्रव्य है, ऐसा कह के वो निर्विकार पर्याय से भी लक्ष्य हटा के त्रिकाली ध्रुव स्वभाव में ले जाना है। और जैसा त्रिकाली ध्रुव स्वभाव है, बना बनाया परमात्मा है, अनादि अनंत है, ऐसे स्वभाव का जब अनुभव होता है, वो अनुभव में धर्म की प्राप्ति होती है। यहाँ ले जाना है। तो यहाँ पे ये बात को कहते हैं कि देखो, यहाँ उसको समझाना है, ये मर्म कह देना पड़ता है, क्योंकि अपना समय तो कहाँ चला जाता है, पौना घंटा पता भी नहीं चलती। तो इसके लिए तात्पर्य क्या है गाथा का
कि परद्रव्य से पहले वेद ज्ञान कराना है। परद्रव्य का कर्ता परद्रव्य है, जीव कर्ता नहीं है। तो यहाँ पे इतना रखा कि परद्रव्य में जो कार्य होता है, कर्म बनते हैं, तो एक कर्म बनने का कार्य हुआ, तो वो व्याप्य हुआ। उसमें व्यापक पुद्गल द्रव्य है, जीव व्यापक नहीं है। तो वो कर्ता पुद्गल द्रव्य है, जीव उसका कर्ता नहीं है। तो जीव क्या करेगा उस समय? तो क्या, जैसे जैसे कर्म बनते हैं ऐसा ऐसा राग होता है, तो राग का कर्ता, अपने राग परिणाम का कर्ता जीव है। लेकिन जो पुद्गल कर्म बनते हैं उसका कर्ता जीव नहीं है, उसका कर्ता पुद्गल द्रव्य है। मतलब जो पुद्गल कर्म रूपी बंधने का कार्य हुआ वो व्याप्य है, उसमें व्यापक पुद्गल परमाणु रहते हैं, पुद्गल द्रव्य रहता है। तो पुद्गल कर्म का पुद्गल द्रव्य के साथ में व्याप्य व्यापक संबंध है। इसके लिए पुद्गल कर्म का कर्ता पुद्गल द्रव्य है, जीव नहीं है। तो ये बताया। तो फिर उसको जीव किसको भोगता है? तो देखो, कर्म को भोगता है ये कहना व्यवहार है। क्यों? कि भाव्य तो लिया कर्म में, कर्म में कर्म का विपाक, और भावक लिया जीव, तो दो बीन द्रव्य हो गए। तो व्यवहार से ऐसा कहा जाता है कि जीव ने जो जो कर्म किए हैं और कर्म का विपाक होता है, तो कर्म का उदय होता है, उसमें जो जो उसको पांच इंद्रिय के विषय मिलते हैं उसको जीव भोगता है। तो कर्म के उदय में जीव अपने विषयों को भोगता है। तो कर्म भोगा जीव ने, जिसको पुण्य कर्म का उदय होता है, उसके पांच इंद्रिय के विषय अनुकूल मिलते हैं, तो वो कह सकता है कि मैं मेरे पुण्य कर्म को भोग रहा हूँ। और जिसको पाप कर्म का उदय होता है उसको जो विषय मिलते हैं पांच इंद्रिय के, वो प्रतिकूल मिलते हैं। तो वो व्यवहार से ऐसा कह सकता है मेरे पाप कर्म को मैं भुगत रहा हूं, लेकिन ये व्यवहार है। निश्चय से तो देखो, पुद्गल कर्म को पुद्गल द्रव्य ही भोगता है, ऐसा स्पष्ट यहाँ कुनकुन आचार्य देव ने लिखा है। खाली कुनकुन आचार्य देव ने नहीं, राजवार्तिक ग्रंथ में अंकलंक देव ने, आचार्य ने ऐसा लिखा है, अंकलंक देव ने, कि पुद्गल द्रव्य पुद्गल कर्म का कर्ता और भोक्ता है। ऐसा स्पष्ट शब्दों में राजवार्तिक ग्रंथ है, जो तत्वाद सूत्र की टीका है, मोक्ष शास्त्र जिसको तत्वाद सूत्र कहते हैं, जो जितने भी जैन फिरके हैं सब में मान्य है, उमा स्वामी आचार्य का। उसके ऊपर टीका अकलंक देव ने की है, राजवार्तिक नाम है। उसमें कहा है कि पुद्गल द्रव्य ही पुद्गल द्रव्य का, पुद्गल के परिणाम का करता है, और पुद्गल द्रव्य पुद्गल परिणाम को भोगता है। जीव करता भी नहीं है पुद्गल परिणाम का और भोगता भी नहीं है। ऐसी राजवार्तिक में अंकलंक देव ने भी बात बताई है। तो यहाँ पे यही सिद्ध करना है कि एक व्याप्य व्यापक संबंध बताया और एक भाव्य भावक संबंध बताया। जब एक ही वस्तु में उसका द्रव्य का अपनी पर्याय के साथ जब व्याप्य व्यापक संबंध बताते हैं, तो वहां कर्ता कर्म संबंध सिद्ध होता है, तो उसको निश्चय कहा जाता है। तो यहाँ कार्य में उद्गल कर्म रूपी कार्य हुआ, जो कर्म बंधे ना वो कार्य हुआ। तो परमाणु कर्म रूपे परिणमे, अकर्म रूपे थे वो कर्म रूपे परिणमे। जैसे देखे तो 343 घन राजू ये लोग बोलते हैं, उसमें ठसोठस कारमान वर्णा के पुद्गल जाति के, कारमान वर्णा जाति के परमाणु भरे हुए। तो क्या होता है कि यहाँ जीव में जैसा जैसा जिस प्रकार का राग होता है, तो वो जैसे चुंबक होता है, लोहा होता है, तो वो लोहा खींच के आ जाता है। ऐसे जीव के परिणाम का निमित्त पाकर वो जो कारमान वर्णा के परमाणु थे अभी अकर्म रूप है, लेकिन वो खींच के कर्म रूप हो जाते हैं। वो परिणमन हुआ अकर्म से कर्म रूप, वो पुद्गल द्रव्य का कार्य है। तो उसका कर्ता पुद्गल द्रव्य है। तो पुद्गल कैसे करता है कि पुद्गल द्रव्य के परमाणु जो होते हैं, एक एक परमाणु एक एक द्रव्य है, वो परमाणु की उस समय अकर्म रूप से कर्म रूप होने की अपनी खुद की योग्यता थी। प्रवचन सार गाथा देखे 102 नंबर की गाथा, तो हर एक द्रव्य में अपनी पर्याय होती है, उसका जन्म क्षण होता है। जन्म क्षण होता है यानी क्या, कि हर एक द्रव्य में, मतलब हर एक समय में कब कौन सी किस प्रकार की पर्याय होगी वो निश्चित है। क्योंकि भगवान केवली भगवान के सर्वज्ञ के ज्ञान में तो तीन काल की एक हर एक पर्याय एक साथ में जानने में आती है।
तो कौन से द्रव्य में कौन से समय में किस प्रकार का परिणाम होगा वो उनके ज्ञान में तो झलकता है। तो उसके ज्ञान में जिस समय में वो द्रव्य का जिस प्रकार से कार्य होना है वो उनके ज्ञान में तो तीनों काल मतलब जब से केवल ज्ञान हुआ तब से झलकता है, और वही होता है वो अपना जन्म क्षण होता है। तो ये कर्म परमाणु जो अकर्म रूप थे वो कब कर्म रूप बनने वाले हैं, वो उसका जन्म क्षण आता है, उसका काल पकता है तो वो कर्म रूप हो जाता है। तो उसका कर्ता जीव नहीं है, वो तो अपने होने वाले थे तो हुए, तो उसका कर्ता पुद्गल है। ऐसा कह के जीव कर्म बांटता है, वो बात निकल जाती है तो कर्म के सामने देखने का रहता नहीं है। कर्म की मेहरबानी की जरूरत नहीं है। मेरे को मोक्ष मार्ग प्रकट करना है तो मेरे को कर्म की मेहरबानी की जरूरत नहीं है। मेरे को कोई कर्म की माला नहीं जपनी है, कर्म दहन का कोई विधान साथिया नहीं बनाना है, क्योंकि वो कर्म का जो कार्य है उसका कर्ता पुद्गल है। मैं तो मेरा रागादि भाव का करता हूँ, और जब मैं मेरा स्वभाव को नहीं देखता हूँ और कर्म को देखता हूँ, पुद्गल द्रव्य को देखा तो रागादि उत्पन्न होते हैं। जब मैं पर का लक्ष्य हटा के अपने स्वभाव के लक्ष्य में जाऊंगा तो रागादि भाव भी मिट जाएंगे, और राग मिट जाएगा, और ज्ञान स्वभावी आत्मा है वो ज्ञान रूप परिणमन करने लग जाएगा। और ज्ञान रूप परिणमन करना यानी जगत में जो जो कार्य होते हैं, छह जाति के द्रव्य है वो सब परिणमनशील है, वो अपनी अपनी योग्यता के अनुसार परिणमते है। तो वो ज्ञाता दृष्टा बन के रह जाते हैं। जैसे भगवान है, आखी दुनिया का द्रव्य का विश्व में जितने पदार्थ है उसका परिणमन होता है, उसको जानते हैं, मात्र करते नहीं है। उसका परिणाम का ज्ञाता दृष्टा ही रहते हैं। ऐसे भी अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव के जब लक्ष्य जाएगा तो जगत का परिणमन तो होता रहेगा, वो उसका ज्ञाता दृष्टा साक्षी भाव रह जाएगा, तो राग उत्पन्न होने का प्रश्न ही नहीं है। तो जब राग ही नहीं हुआ तो राग के निमित्त से नए कर्म बनते हैं, शरीर मिलते हैं, उसके उदय में जो निमित्त से बताते हैं कि संसार खड़ा होता है, वो संसार भी रहता नहीं है। जब राग नहीं है तो कर्म नहीं बनते, कर्म नहीं बनते तो कर्म उदय में नहीं आते, कर्म उदय में नहीं आते तो शरीर आदि जो कर्म के उदय में मिलते वो भी नहीं मिलते। तो जैसे सिद्ध भगवान है, अशरीरी असहयोगी है, एकली चैतन्य धातु की मूर्ति है, ऐसे भी अपने ये द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित शुद्ध चैतन्य धातु में मूर्ति खाली रह जाएगी और लोक के अग्रभाग में जाके विराजमान हो जाएगी। तो सबसे पहले वेद ज्ञान करने की जरूरत है, और पहले चरण में परद्रव्य से वेद ज्ञान करना है। तो वास्तविकता तो यही है कि जगत का प्रत्येक पदार्थ परिणमनशील है, उसमें अपनी परिणमन करने की शक्ति है। तो पुद्गल कर्म रूपी कार्य हुआ, वो पुद्गल द्रव्य का परिणमन है, तो वो उसका कर्ता पुद्गल है, जीव उसका कर्ता नहीं है। और जीव कर्म का भोक्ता भी नहीं है। जीव अपने राग परिणाम को करता है, तो राग से जो आकुलता दुख होता है उसका भोगता है। और जीव अपने स्वभाव की दृष्टि करता है तो वितराग परिणाम उत्पन्न होता है, तो वितराग परिणाम के आनंद को ही भोगता है। तो जीव अपने परिणाम का करता है और अपने परिणाम का भोगता है। मतलब जीव का व्याप्य व्यापक संबंध अपना परिणाम के साथ में है। तो अपना परिणाम व्याप्य और अपना द्रव्य व्यापक, तो अपने परिणाम का कर्ता अपना द्रव्य है जीव। और ऐसे ही भाव्य भावक संबंध भी अपने परिणाम के साथ है। तो जब जीव राग रूप परिणाम का कर्ता बनता है तो राग से आकुलता होती है तो आकुलता का भोक्ता बनता है। तो भाव्य भावक संबंध जीव का अपने परिणाम के साथ हुआ। और जब जीव वितराग भाव से परिणमित होता है तो वितराग भाव का कर्ता बनता है। तो वितराग भाव से जो आनंद आता है तो वो आनंद का भोक्ता बनता है। तो भाव्य भावक संबंध भी अपना अपने परिणाम के साथ है, कोई पुद्गल द्रव्य पुद्गल कर्म के साथ नहीं है। पुद्गल का कर्म का जो बंधना होता है, निजरना होता है, वो कार्य पुद्गल में होता है, उसका कर्ता पुद्गल है और उसको पुद्गल ही भोगता है। जीव उसका कर्ता भी नहीं है, भोगता भी नहीं है। ये बात यहाँ पे सिद्ध करनी है। इसमें तो बहुत सारी काफी बातें की है, लेकिन पहले गाथा का तात्पर्य समझना पड़ता है, फिर आचार्य भगवान के उनके शब्दों में जाएंगे तो अपने थोड़ा समझ सकेंगे। तो देखो मैं उसको पढ़ लेता हूँ शांति से, मेरी भाषा में थोड़ा। और आचार्य भगवान की टीका पढ़ने में तो अभी टाइम नहीं रहेगा, लेकिन समझ में सब कुछ आएगा।
मैं बहुत शांति से अपने पास ऐसे 15 मिनट है, लेकिन 5 मिनट छोड़ दिए तो 10 मिनट में पूरा निष्कर्ष है वो वापिस मैं थोड़ा सरल भाषा में बता देता हूँ थोड़ा। देखो क्या कहना है, परमार्थ से देखा जाए तो उद्गल द्रव्य को पुद्गल द्रव्य ही करता है, मतलब पुद्गल द्रव्य के परिणाम को पुद्गल द्रव्य ही करता है। तो जीव क्या करता है कि पुद्गल कर्म की जो उत्पत्ति होती है, मतलब कर्म बंधते हैं, तो उसके अनुकूल अपने रागादि परिणाम को करता है, कर्म को नहीं करता है। ऐसा कह के कर्म से लक्ष्य हटा देना है, पुद्गल से लक्ष्य हटा देना है, परद्रव्य से लक्ष्य हटा देना है। बराबर है। तो देखो पुद्गल कर्म है वो पर्याय है, बराबर है? तो वो पर्याय माने कार्य है। तो उसे कौन करेगा, कौन करेगा, निश्चय से देखो तो उसका व्याप्य व्यापक संबंध किसके साथ है, पुद्गल कर्म वो कार्य है, तो व्याप्य व्यापक संबंध पुद्गल द्रव्य के साथ में है, तो उसका कर्ता पुद्गल द्रव्य है, जीव नहीं। तो जीव, जीव में व्याप्य व्यापक क्या लगेगा, तो देखो जीव तो क्या करेगा, जब यहाँ पे पुद्गल कर्म की उत्पत्ति हुई मतलब कर्म बंधे, तो उसके अनुकूल अपने रागदेश परिणाम को करता है। तो जीव का व्याप्य व्यापक संबंध अपने रागादि परिणाम के साथ में है, लेकिन वो कर्म बंधे उद्गल में जो कार्य है उसके साथ व्याप्य व्यापक संबंध नहीं है। मतलब जब कर्म बनते हैं तब जीव के रागादि परिणाम निमित्त होती है, किंतु जीव से पुद्गल कर्म की पर्याय कभी उत्पन्न नहीं होती। जीव कभी कर्म को बांध नहीं सकता। जीव कर सकता है तो राग कर सकता है, और राग का निमित्त पाकर वो पुद्गल परमाणु स्वयं कर्म रूप परिणमित हो जाते हैं, उसका कर्ता पुद्गल द्रव्य है, जीव नहीं बांटता। इतना एक तो पहले नक्की कराया है। मतलब हर एक द्रव्य में कार्य अपने उपादान से होते हैं, और हर एक द्रव्य अपने परिणाम को ही भोगता है, दूसरे द्रव्य के परिणाम को भोगता नहीं है। तो पुद्गल द्रव्य ही पुद्गल द्रव्य को भोगता है। जीव क्या करता है, जीव तो वो पुद्गल कर्म के निमित्त से होने वाले अपने रागादि परिणाम को ही भोगता है, कर्म को भोगने जीव नहीं जाता। दो द्रव्य भिन्न है। एक दूसरा सिद्धांत लगावे तो जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य में अत्यंत अभाव है। अत्यंत अभाव यानी एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में नहीं होना। तो उसमें चार अभाव होते हैं, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव, अत्यंता भाव। तो जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य में तो अत्यंत अभाव है। जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में जाता ही नहीं, अड़ता नहीं, स्पर्शता नहीं, छूमता नहीं, तीसरी गाथा लेवे तो समय सारणी, तो उसको किया, उसको भोगा, वो बात रहती नहीं है। मतलब निमित्त जीव के परिणाम होते हैं, जब कर्म बनता है तब निमित्त जीव के परिणाम रहते हैं, लेकिन निमित्त से कार्य नहीं होता। पुद्गल द्रव्य का भी कार्य जीव के निमित्त से नहीं होता, और जीव का कार्य पुद्गल निमित्त से नहीं होता, वो रहता है, हाजिरी रहती है, बस इतना यहाँ पे समझाना है। तो ऐसा कह के उसका लक्ष्य छुड़ाना है। देखो आगे जाते हैं। जीव और पुद्गल का ऐसा निमित्त नैमित्तिक भाव है, संबंध है। मतलब क्या निमित्त नैमित्तिक भाव आया कि देखो, पहले कार्य पुद्गल द्रव्य में लिया कि पुद्गल द्रव्य के परिणाम पुद्गल कर्म रूप परिणाम है, तो वो कार्य हुआ। इसमें जीव का रागादि भाव का निमित्त है, बराबर। तो ये निमित्त नैमित्तिक संबंध बताया, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। यहाँ कर्म बंधे और जीव में राग ही नहीं है, 100% वितराग भाव है, कर्म बनते हैं, ऐसा कभी नहीं होता। जब पुद्गल परमाणु में पुद्गल द्रव्य में कर्म बनने का कार्य होता है, मतलब नए कर्म बनते हैं, तो यहाँ पे निमित्त तरीके जीव में, जीव के कार्य में राग आदि परिणाम होंगे होंगे होंगे। अरिहंत अरिसित भगवान को कभी कर्म नहीं बनते उनके निमित्त से, क्योंकि उनकी पर्याय में राग नहीं है। संसारी जीव होता है, उसकी पर्याय में राग है, उसका निमित्त पाकर वो कर्म बनते हैं, बराबर। तो पहले कार्य लिया कर्म, उद्गल में कर्म का बंधना, इसमें जीव का रागादि परिणाम निमित्त लिया। अभी कार्य लेते हैं, जीव में रागादि परिणाम का कार्य लेते हैं, उसमें निमित्त लेके पुद्गल द्रव्य को। जब कर्म का चारित्र मोहनी कर्म का उदय आता है, तो उसका लग करके जीव रागादि रूप परिणमता है। तो जीव में तो कार्य हुआ रागादि रूप होना, वो अपने से हुआ है, लेकिन उसमें निमित्त कर्म का उदय रहता है।
तो ऐसा आपस में एक दूसरे के कार्य में एक दूसरे का निमित्त निमित्तिक भाव है। तो ऐसा निमित्त निमित्तिक भाव देखकर अज्ञानी को ऐसा भ्रम हो जाता है कि जीव पुद्गल कर्म को करता है और पुद्गल कर्म को भोगता है, और मैं राग देश करता हूँ इसके लिए कर्म बंध होता है, तथा मैंने राग देश किया इस कारण मुझे कर्म से बंधना पड़ा, ऐसा अज्ञानी मानता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे सूर्योदय हुआ और कमल का फूल खिला, तो कोई ऐसा मान लेवे कि सूर्य ने कमल के फूल को खिलाया है, तो ऐसा होता नहीं है। यहाँ सूर्य का अपनी योग्यता से उदय रूप होना है, यहाँ कमल के फल को खिलने की योग्यता है। दोनों अपनी अपनी योग्यता से अपने अपने कार्य कर रहे हैं। लेकिन जब यहाँ कमल का खिलने का काल आता है, तो नियम से सूर्य का उदय होता ही है। तो निमित्त देखकर कोई अज्ञानी ऐसा मान लेवे कि सूर्य ने उदय रूप होकर कर्म को खिलाया है, तो ऐसा कभी होता नहीं है। कार्य दोनों हुए। विवक्षित को एक कार्य लेवे कि कमल का फूल खिला, उसमें सूर्य का उदय निमित्त मात्र है, लेकिन वो सूर्य ने इसको कुछ किया नहीं, क्योंकि दोनों भिन्न भिन्न द्रव्य है। और जड़ चेतन की परिणति सब अपने अपने में होती है। जगत के प्रत्येक परमाणु परिणमनशील है, वो अपनी योग्यता से परिणम करते हैं, एक दूसरे का निमित्त मात्र है। ये यहाँ पे समझाना है। तो जिस समय जो कर्म की, मतलब जो परमाणु की कर्म रूपे परिणम होने की योग्यता थी, उसी समय वही उसकी योग्यता से उपादान से हुई है। वह उसका जन्म क्षण है, इसके लिए वो परमाणु कर्म रूपे परिणमी है। जीव ने राग किया इसके लिए उसको बंधना पड़ा, ऐसा भी नहीं है। और कर्म का उदय आया इसके लिए जीव को राग करना पड़े, ऐसा भी नहीं है। जो अगर ऐसा होता तो संसार में कर्म का उदय तो सदैव रहता है, तो फिर जीव को राग रूप परिणमन सदैव करना पड़ेगा, तो कभी वितराग हो ही नहीं पाएगा। तो कर्म का उदय कर्म में स्वतंत्रपणे होता है। अभी जीव को राग रूप परिणमित होना कि राग रूप परिणमित नहीं होना, उसके लिए जीव स्वतंत्र है। जब जीव कर्म के सामने नहीं देखे, कर्म के उदय के सामने नहीं देखे, कर्म के उदय में जो पुद्गल सहयोग मिलते हैं उसके सामने नहीं देखे, और वहां सभा से लक्ष्य हटा के अपने त्रिकारी ध्रुव द्रव्य स्वभाव के सामने देखे, तो उसको राग की उत्पत्ति नहीं होती है। तो कर्म का उदय तो आया लेकिन वो खिर गया, आके चला गया। तो कर्म का उदय है इसके लिए जीव को राग करना पड़े, ऐसा भी नहीं है। और यहाँ जीव ने राग किया इसलिए कर्म को बंधना पड़े, ऐसा नहीं है। हाँ, जब कार्य होता है, एक कार्य होता है तो दूसरे का निमित्त होता है, तो जीव में ऐसा लगाएंगे कि यहाँ कर्म का उदय है, लेकिन जीव स्वतंत्र है। जीव कर्म के सामने नहीं देखे, अपने स्वभाव के सामने देखे, तो राग उत्पन्न नहीं होएगा, वितराग भाव की उत्पन्न होगी। इससे सिद्ध होता है कि कर्म का उदय जीव में राग आदि करा सकता नहीं है। तो कर्म का उदय होना, बंधना, निर्जरना, उसका कर्ता कर्म है, उसका कर्ता जीव नहीं है। जीव को कर्ता कहना है तो अपने रागादि परिणाम का कर्ता कह सकते हो, बाकी पर द्रव्य का कर्ता जीव को कभी नहीं कह सकते। ये गाथा का तात्पर्य इतना है। बातें तो बहुत है आगे, अभी अपना समय यहाँ पे 5-7 मिनट में छोड़ रहा हूँ जान करके। कुछ प्रश्न हुए तो चर्चा करेंगे। और मैं क्या कहता हूँ, यही गाथा मैं दोबारा लूंगा तो मेरे को यही समझाना है, इसलिए अपने एक एक स्वाध्याय में लगभग एक गाथा का निष्कर्ष भले ले लेते हैं, नहीं तो आगे चल भी नहीं सकते हैं।